सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों के लिए आदर पूर्वक प्रणाम, साथ वाले व छोटों के लिए स्नेह व प्रेम। मैं अनिकेत यादव श्री चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस चैप्टर में मैथमेटिक्स की इस सीरीज में क्लास 10th में हमने रियल नंबर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। रियल नंबर में हमने देखा था कि दो ही कॉन्सेप्ट हमको दिए हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आफ्टर दैट आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अब हम बात करेंगे इस सीरीज में इस टॉपिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से सवाल आते हैं क्वेश्चन पेपर में और किस अप्रोच के साथ हमको सॉल्व करना है, आइएगा देखते हैं। सो हार्डली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं या रूट्स फाइंड आउट करने हैं। आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिएगा बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आप देखिएगा कि यहां पर ये x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट a है और ये वाली टर्म c है। a मल्टीप्लाई बाय आप c करेंगे और b को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे प्लस या माइनस के फॉर्म में कि a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा हो b को प्लस माइनस करने पर भी सेम आंसर आना चाहिए। तो देखिएगा बेटा, आपके पास में इस पूरी इक्वेशन को देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो आपको फर्स्ट 3 के साथ में क्या करना है, देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 आपको दिया हुआ है। आपको 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा कितना आएगा बेटा, 3 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई तो आएगा माइनस का 12। और x की जगह कितना दिया हुआ है, b की जगह आपको दिया हुआ है माइनस का 1। तो आपको इस तरीके से कोई दो नंबर सोचने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस का 12 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आए, माइनस का 1 आए। अब चेक करिएगा, 3 4 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा। देखिएगा, मैं सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को 3x स्क्वायर। यहां से देखिएगा बेटा, मैंने क्या ले लिया, माइनस का 4 और 3। मेरे पास में ऐसे दो नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है और प्लस माइनस करने पर आ रहा है मेरे पास में माइनस का 1। इसको क्या लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर माइनस x को क्या लिख सकता हूं, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। देखिएगा, माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो वापस मुझे माइनस का x मिल जाएगा। यहां से मैं इन दोनों टर्म को लूंगा, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास में बचा हुआ है, एक काम करिए, इधर ले लीजिए आप प्लस के 3x को और इधर ले लीजिए माइनस के 4x को। रीजन बेटा इधर क्या है कि मुझे जब कॉमन लूंगा इन दोनों टर्म में से तो मैं 3 आसानी से कॉमन निकाल सकता हूँ और इधर से मैं 4 कॉमन लूंगा तो मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। आप देखिएगा, यहां से मैंने निकाला 3 और x कॉमन निकाला, मेरे पास बचा x प्लस का, यहां से x बचेगा 3x प्लस का 1 बचेगा मेरे पास में। यहां से मैं माइनस का 4 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा मेरे पास x प्लस का 1। देखिएगा, 3x माइनस का 4 मैं लिख सकता हूं एक बार, 3x माइनस का 4 और एक बार मुझे मिला x प्लस का 1। ये मेरे पास में दो फैक्टर्स निकल आए इस इक्वेशन के और यहां से मैं रूट्स निकाल सकता हूं, x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। सिमिलरली इस
फैक्टर्स के लिए x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपको इस तरीके से रूट्स निकालने हैं। जब आप रूट्स निकालेंगे, आपने देखा कि रूट्स निकाल लिए, अब रूट्स को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या हमने रूट सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। जो आपने इक्वेशन सॉल्व करी वो ट्रू है कि, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी रूट को आप x की वैल्यू पर रख दीजिए। जैसे x इज इक्वल टू, एक बार आपको मिला है माइनस का 1 और x इज इक्वल टू मिला है आपको 4/3। इक्वेशन देखिएगा आपके पास में कितनी है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। आप x इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं बेटा, माइनस का 1 रख सकते हैं। तो देखिएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, x की जगह कितना है माइनस का 1 और माइनस का 4। आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 4। 3 बन जा 3 प्लस का 1 माइनस का 4, यहाँ पर 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, क्या आपके पास में 0 आया। इक्वेशन को रूट रखने पर आपके पास में कहीं 0 आ रहा है, इट मींस कि आपने जो रूट्स निकाले हैं वो एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके रूट्स फाइंड आउट करके देखते हैं। एक और इक्वेशन है आपके पास में, x² प्लस का 7x प्लस का 10। आपके पास में ये इक्वेशन है बेटा, और आपको इस इक्वेशन से रूट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a को देखेंगे, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 रहा होगा, और 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a का मल्टीप्लाई बाय c में किया जाता है, a का मल्टीप्लाई c में किया जाता है। 1 का मल्टीप्लाई बेटा 10 के साथ में होगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। b की जगह कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस का 7। अब मुझे इस तरीके से देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और 5 को 2 में जोड़ा तो 7 आया, कंडीशंस फुलफिल हो गई है ना। यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, x² प्लस का, इधर देखिएगा 2x प्लस का 5x प्लस का 10, इन दोनों में से देख लीजिएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों टर्म में से आप x कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा आपके पास में x प्लस का 2। सिमिलरली इधर से देखिएगा आप 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा आपके पास में x प्लस का 2। आपके पास एक ये रूट निकल करके आया और एक ये रूट निकल करके आया, x प्लस का 5 और x प्लस का 2। चेक करिएगा, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 5, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। सिमिलरली आपने ये रूट्स कैलकुलेट कर लिए। रूट्स को आप वेरीफाई कर सकते, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में रूट को पुट करके देखेंगे। x² प्लस का 7x प्लस का 10, एक बार x इज इक्वल टू मैं माइनस का 5 रख करके देखता हूं, तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का 7 माइनस का 5 प्लस का 10, 5 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 5 जा माइनस का आपके पास में 35 आएगा, प्लस का 10 आएगा, 10 और 25 आपका 35 हो जाएगा, और माइनस का 35 कैंसिल आउट होने पर 0 आ रहा है। इट मीन्स कि आपने जो रूट्स निकाला है वो 100% एक्यूरेसी है उसमें। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हम -2 को रख करके देखते हैं एक बार, कितना दिया हुआ है इक्वेशन, x² प्लस का 7x प्लस का 10। आप x की जगह माइनस का 2 रख करके देखिए तो कितना आएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 2 प्लस का 10, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, 7 बटे 7 7 2 जा 14, माइनस का 14 और प्लस का 10, 10 प्लस 4 आपके पास में प्लस का 14 हो जाएगा, और एक बार माइनस का 14, दोनों कैंसिल आउट होकर के 0। इट मीन्स
ये जो आपने रूट्स कैलकुलेट किए ये एग्जैक्ट रूट्स हैं इस इक्वेशन के। हमको किसी भी इक्वेशंस के जब फैक्टर्स निकालने हो या रूट्स निकालने हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड है, इट मींस जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने उसके रूट्स निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो रूट्स 2 निकलेंगे। क्यूबिक इक्वेशन होती है डिग्री 3 होती है तो 3 रूट्स निकलते। लीनियर इक्वेशन में आप एक्स की 1 ही वैल्यू निकाल पाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं 100% की यहां से सवाल आपको आना ही है। आपने कल एससीएम एससीएफ किया इससे प्रीवियस क्लास में से 100% की आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया होगा, कभी एलसीएम पूछा होगा, कभी एससीएफ पूछा होगा या कभी फैक्टर्स निकालने को बोला होगा। इस वाली क्वेश्चन में आपको 2 सवाल मिल सकते हैं। एक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, आफ्टर दैट आपको रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। जैसे देखिएगा आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4 एंड the sum of root is 4 and product is 1। आपको दिया हुआ है रूट्स का बेटा, रूट्स का सम दिया हुआ है 4। इट मींस एक रूट क्या होता है अल्फा और दूसरा रूट होता है बीटा। आपने इस इक्वेशन के रूट निकाले, 2 रूट निकले। कौन कौन से? एक निकला अल्फा और एक निकला बीटा। किस तरीके से निकला? ए और सी को मल्टीप्लाई करा और बी को प्लस माइनस में स्प्लिट करा। इस तरीके से आपने रूट्स कैलकुलेट करे अल्फा और बीटा। अब देखिएगा बेटा आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है रूट्स का, कितना दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है आपको रूट्स का 4 और आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। अब आपसे बोला है कि इसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे बेटा? देखिएगा हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या बात आई समझ में? तो यहां से मुझे अल्फा प्लस का बीटा दिया हुआ है 4। इट मींस क्या रहा होगा कि माइनस का साइन रहा होगा और फिर ये माइनस का 4 रहा होगा अपॉन कुछ नहीं तो 1 रहा होगा। तभी तो ये माइनस माइनस जाकर के प्लस हो गया होगा, है ना। माइनस माइनस प्लस का 4 वापस मुझे सिमिलरली। और सी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? देखो इसका क्या है सी अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन कुछ नहीं 1। यहां से आपको देखो बी की जगह वैल्यू मिल रही है माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस का 4, ए की वैल्यू यहां सिमिलरली सी अपॉन ए की वैल्यू। तो सी के बराबर क्या है 1 है, ए के बराबर क्या है 1 है, माइनस बी के बराबर क्या है माइनस का 4 है। आपको यहां से कुछ कोरिलेशन मिला। ए की जगह आपको 1 दिया हुआ है, बी की जगह आपको माइनस का 4 दिया हुआ है और सी की जगह कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिएगा ए की जगह 1 है मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है बेटा माइनस का 4 है मल्टीप्लाई बाय 1 और एक्स सी की जगह कितना है 1 है। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह एक्स ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x और ये प्लस का 1। और इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो आपको 2 तरीके से सवाल आएंगे। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई रहेगी जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स कैलकुलेट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, या आपको रूट्स के बने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अच्छा इसी का अपन नेक्स्ट कोई अदर क्वेश्चन करके देखते हैं।
आपको रूट्स दिए हुए हैं, कहा जा रहा है द सम ऑफ जीरोस इज -3, इट मींस अल्फा प्लस का बीटा आपके पास में -3 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2, है ना। अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपको इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन ए, ये तो साइन माइनस का रहा, तो यहां पर कितना रहा होगा, प्लस का 3 रहा होगा बी, और ए कुछ नहीं तो 1 रहा होगा। इधर देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए रहता है, सी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, और 1 ए कुछ नहीं तो 1 रहा होगा। यहां से देखिएगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा, ए की जगह आपको कितना दिया हुआ है, 1, तो 1x का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना दिया हुआ है बेटा, प्लस का 3, ये तो साइन फॉर्मूले का है ना माइनस, बी कितना है, प्लस का 3, तो 3x प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई। बड़ा सिंपल, इस तरीके से आप कोई भी रूट्स गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, जहां पर हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे। आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको इसके रूट्स कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर फिर से आइएगा, ए की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, बी की जगह पर माइनस का 2 है, और सी की जगह पर माइनस का 8 है। मुझे क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तब मैं ए को 1 को और माइनस के 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। 8 मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे माइनस का 8 आना चाहिए। और देखिएगा कि बी आपको माइनस का 2 दिया हुआ है, तो बी को प्लस माइनस करने पर मुझे माइनस का 2 आना चाहिए। 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8, ठीक है। माइनस का 4 हुआ और प्लस का 2 हुआ, माइनस का 4 और प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जाए 8, माइनस का 8, और माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो मेरे पास माइनस का 2 बचेगा। कंडीशन फुलफिल है। अब मैं क्या कर सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 मुझे इक्वेशन दी हुई थी, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 लिख सकता हूं। माइनस के 4x में से प्लस का 2x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म, इसमें से मैं कॉमन ले लूं, x कॉमन लिया तो बचा बेटा x प्लस का 2। यहां से सिमिलरली देखिएगा, मैं माइनस का 4 कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा x प्लस का 2, है ना। ये बात है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस का 8 हो जाएगा ना, 4 1 4 4 2 जाए और माइनस का 8। यहां पर देखिएगा x से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 4x मिल जाएगा मुझे। एक बार क्या मिल गया बेटा, x माइनस का 4, और एक बार क्या मिला, x प्लस का 2। x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा आपके पास में। इधर से देखिएगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा आपके पास में। इस तरीके से मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और थैंक यू सो मच।